हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए पेट 2022 प्रैक्टिस सेट। बहुत बच्चे कहते थे कि सर पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, इसके कुछ क्वेश्चन की आप मैथ की प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो आज से हम लोग का पेट का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज पहला ही सेट हम लोग का है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला था, अब से आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितना पढ़े हैं, जितना भी अभी तक आप तैयारी की, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कम टाइम बचा है। तो इसमें आप क्या करिए कि अब प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिए। रूम पर बैठ जाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, या फिर किसी चैनल से आप जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो कहीं से भी अब प्रैक्टिस सेट आप लगाना शुरू कर दीजिए, उसी तरह का जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि यदि कड़ी में x बटा 196 बराबर 72 बटा 56, तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन हम लोग के सामने भी दिया हुआ है। तो अब देखिए ये क्या होगा भाई, ये अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट में x तो कड़ी में रह जाएगा, लेकिन 196 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 14 होता है। 196 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। क्लियर है। बराबर इधर तो भाई 72 बटा 56 रहेगा। अब 14 चौके 56 और 18 चौके 72, तो कड़ी में x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। कड़ी में x का मान कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। लेकिन कड़ी में x का मान नहीं पूछा था, हम लोग से x का मान पूछा था, तो हम दोनों तरफ का कर देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हटेगा तो x बचेगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 324 होता है। कितना है दोस्तों, 324। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेट के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते दिया। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। ऑप्शन हमारे पास है 300, 400, 500 और सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। आइए पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 10 में कुल कितने 5, 10 में कुल कितने 5 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10/5 कर देंगे, तो 5 दूना 10। तो आप बताएंगे भाई 10 में कुल 2 5 है। कितने 5 है, 10 में कुल 2 5 है। क्लियर है। 10 में कुल कितने 5 है, 2 5 है। जैसे बड़े वाले नंबर में छोटे वाले भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी उसमें कितनी बार है। तो 37.5 में कुल कितना 8 है, तो इसका मतलब हमको 37.5 में अगर हम 1/8 से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि 37.5 में 1/8 कितनी बार होगा। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। 37 दूना 74 1 75, इसकी वैल्यू हो जाएगी 75/2 बटा में 1/8। तो ये आप जानते हैं कि 75/2 2 होगा, और 1/8 ऊपर जाके 8/1 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, ये बच गया 75 गुणे 4, कितना आएगा 4 5 20, 2 बच गया, 4 7 28 2 30। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 300 आ गया। कितना आ गया, 300 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपके पेट के आए हुए क्वेश्चन भी हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पेट के एग्ज़ाम में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हम लोग का शुरू हो गया है, और आप तैयारी में पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि CGL का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो पेट का कुछ प्रैक्टिस कराने के बाद CGL वाला भी जो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है 36.1 बटा 102.4 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन भी है। 29 बटा में 32 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका है 19 बटा में 72,
सी ऑप्शन हम लोग का है 19/32 और जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो है 29/62। तो अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 36.1/102.4 दिया है। जो ऊपर नंबर है उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गए 361/1024 हो जाएगा। 361/1024 क्या हो जाएगा दोस्तों? 361/1024। अब देखिए 361 का वर्गमूल होता है 19, तो इसका मतलब अंश में तो 19 आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो गए क्योंकि 19 से आना। अब 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 72 होगा कि 32 होगा? 72 होगा कि 32 होगा? तो आप कॉमन सेंस लगा देते हैं। 72 का मतलब क्या होगा भाई? 30। अगर 30 मान लेते हैं, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आएगा। इसका मतलब जो 32 का वो स्क्वायर है वो 900 से ज़्यादा आएगा, मतलब 1000 के करीब आएगा। इसका मतलब 1024 का वर्गमूल 32 ही होगा, क्योंकि 72 नहीं होगा, क्योंकि 72 का वर्ग करने पर बहुत ज़्यादा। अगर 70 का वर्ग हम लोग करते हैं, 70 का वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग हो गया 4900, मतलब 4900 का वर्गमूल 70 होगा। 4900 का वर्गमूल ही क्या होगा भाई? 70 होगा। तो इसका 1024 का वर्गमूल 72 नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह दिमाग लगाएंगे आप और ऑप्शन से ही आंसर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन की मदद से भी बहुत क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में मिला ले रहा हूँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यह 1616 का x% बराबर 1212, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन हमारे पास है। देखिए 16 का मतलब गुणा हो गया, x% का मतलब x/100 बराबर 12 दिया है। क्लियर है? तो x बराबर क्या होगा? 12। इस 100 का गुणा हो जाएगा इधर और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 16 और 16। इसी को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हम लोग की फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 छक्का 12, 0, 2 छक्का 12, 2 8 16, 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 0, 2 3 6, 2 चौके 8, 0, 2 चौके 8। तो अब देखिए, अब फिर काट लेते हैं हम लोग 2 से। ये कटेगा 50 बार में, ये 202, फिर कटेगा 25 बार हो जाएगा 101। इसका मतलब लास्ट में बच गया 303 गुणे 25/101। 303 गुणे 25/101। अब सॉल्व कर दे। कैलकुलेशन आपकी बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। 303 में 25 का 5 3 15, 5 3 15, 2 3 6, 0 6, ये 5 आ जाएगा, 6 1 7, 5 और 7। इसका मतलब 7575। 7575/101, 7575/101। तो 101 से 7575 में भाग दिया जाए भाई, 7 बार जाएगा 0 7 0 5 5, 5 बार जाएगा, कट जाएगा 75 आंसर आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा दोस्तों? 75 आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही ये सब कैलकुलेशन आपका तभी फास्ट होगा जब आप डेली मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। आप बिल्कुल यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप यूट्यूब से पढ़ें या किसी भी चैनल से पढ़ें तो आप क्वेश्चन को देखिए और पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। केवल आप क्वेश्चन को देखिए मत, सोल्यूशन आप मैथ का कभी मत देखिए, क्योंकि ये मैथ है, ये जीएस नहीं कि आपको याद करना है। इसमें आपका स्पीड तभी तेज होगा जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे। खुद से कैलकुलेशन तब तक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कितना भी आप वीडियो देख लें, कहीं से पढ़ लें, आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे मैथ। उतनी स्पीड से आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक और बहुत बेहतरीन। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 रहा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है,
885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटा में 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। इसकी वैल्यू हमको बताना है। 4 ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ इसका भी। ए हमारा ऑप्शन है 115, बी ऑप्शन है 770, सी ऑप्शन है 885 और डी ऑप्शन है 1000। दोस्तों आइए अब देखिए, बहुत बच्चे क्या है कि इसको जैसे देखेंगे गुणा करना शुरू कर देंगे। 885 का 3 बार गुणा करेंगे, 115 का 3 बार गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे और भाग देंगे तो आंसर निकालेंगे। वो भी तरीका गलत नहीं, तरीका सही है, लेकिन आपके कंपटीशन लेवल पर उस तरह नहीं करना है, क्योंकि अगर उस तरह आप करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर के पूछने का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट तरीका आता है कि नहीं आता है। नहीं तो उसको पता है कि गुणा किसको नहीं आता है। एग्जामिनर को ये पता है भाई कि गुणा किसको भी नहीं आएगा, कितना भी बड़ा गुणा दिया जाए आप तो कर लेंगे, बस अलग बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइए अब 885 गुणे 885 गुणे 885, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 885 का होल क्यूब प्लस 115 का होल क्यूब प्लस बटा में 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115। तो आपको 885 का होल क्यूब प्लस 115 का होल क्यूब मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का कोई फार्मूला आपके दिमाग में आ रहा है? जैसे आप ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूरे अर्थमेटिक में, पूरे मैथ में आप देखें तो तुरंत आपको ए क्यू प्लस बी क्यू या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का कोई फार्मूला अलजेब्रा का है वो आपको याद आना चाहिए। और वो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है बच्चों एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 885 प्लस 115, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब 885 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 115 का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 885 गुणे 115 और नीचे बचा हुआ है 885 का होल स्क्वायर प्लस 115 का होल स्क्वायर माइनस 885 गुणे 115। अब देखिए ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है तो कट हो जाएगा। केवल आपका जो बचा वो 885 प्लस 115 बच गया, केवल ब्रैकेट में 885 प्लस 115 और इसको जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1000, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये अलजेब्रा का फार्मूला अगर आपको याद है, और ये फार्मूला कैसे याद आएगा जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहे होंगे और आपके सामने से इस तरह के क्वेश्चन कई बार गुजरे होंगे तभी आपको ये फार्मूला याद आएगा। नहीं तो और कोई दूसरा तरीका या कोई जादू ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखें और आपको फार्मूला याद आ जाए। बिल्कुल कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, किसी के बहकावे में अपने रहे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं, केवल एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का है, इसका भी ऑप्शन हमारे पास है, 4 ऑप्शन है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा 4 प्लस कड़ी में 15, बी ऑप्शन है 4 माइनस कड़ी में 15, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है 1। तो आइए अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिखता है और हर में कड़ी दिया, कोई भी वैल्यू अगर भिन्न में दिया है, जैसे कोई वैल्यू अगर a/b टाइप का दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो जैसे हर में कोई कड़ी देता है तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हर में कड़ी को हटाते हैं, हर में कड़ी को हटाया जाता है, उसी को बोलते हैं परिमेयीकरण। अब हर को कड़ी में हटाते कैसे हैं,
अगर हर में अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b दिया है तो हम लोग अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर हर में अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b दिया है तो हम लोग अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब उसके कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। तो हम लोग नीचे गुणा करेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से, और ऊपर भी गुणा करेंगे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से। तो ऊपर तो देखिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, तो ये बन गया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया दोस्तों, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए एक ब्रैकेट में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। आपको फिर एक फार्मूला याद आना चाहिए कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो a होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो इसका फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ लगेगा एक ब्रैकेट में, अच्छा ये ठीक है, हाँ ऊपर तो ये हो गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो ऊपर को ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी लोग को पता होगा, मैं सारा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 और 5 में से 3 गया 2, तो 5 3 8, ये हो गया 8 माइनस 2, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3, अंदर हो जाएगा कड़ी में 15 बटा 2। 2 से इसमें भी भाग देंगे इसमें भी, तो ये 2 चौके 8, 4 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस कड़ी में 15, मतलब आंसर आ गया 4 कड़ी में 15, 4 अंडर रूट माइनस रूट 50। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, आइए किया गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। क्या दिया है कि 42, 48, 65, 35, 55, 49 वर्ष के 6 पुरुषों की औसत आयु, 6 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी, औसत आयु क्या होगी, औसत आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, पहला है 49, दूसरा है 47, तीसरा है 48 और चौथा है 46। औसत पूछा हुआ है और औसत का सबसे जो आसान फार्मूला होता है, औसत बराबर, बिल्कुल याद कर लीजिए, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। औसत निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला यही है, बेसिक है, यही एक फार्मूला है कि जितने भी टर्म दिए हों सबको जोड़ दिया जाए और जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर दिया जाए, जितने भी टर्म है। तो हम लोग क्या दिया है, 42 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 49, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 6 से क्या कर दे भाई, भाग दे दे। क्लियर है। तो अब आपको देखिए जोड़ना है कैसे, चालाकी से। अगर 42 और 48 को हम लोग एक साथ जोड़े तो 40 40 80, 8 2 10, 80 और 10 यहाँ पर 90 मिलेगा, प्लस 65 और 35 को एक साथ जोड़ा जाए तो 60 और 30 90 और 5 5 10 हो जाएगा 100, प्लस 55 और 49 को एक साथ जोड़ा जाए तो 9 5 14, 5 4 9 10, 104 बटा में 100। अब आसान है जोड़ना, 104, 100 और 90, तो ये होगा 4 9 2, 294, 294 बटा में 6, तो 6 चौके 24, 6 9 54, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 49, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्लियर है,
49 इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आएंगे। बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। क्लियर है? तो आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। औसत चैप्टर से दिया हुआ है, एवरेज से, क्योंकि एवरेज से पिछली बार हर सेट में एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा था। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि 13 परिणामों का औसत कितना है? 68। 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वां परिणाम क्या होगा? 7वां परिणाम क्या होगा? कोई वैल्यू मतलब कोई पद है जो 13 है, जिनका औसत कितना है भाई? 68। तो देखिए औसत बराबर, मैंने आपको डिफिनीशन क्या बताया कि जो औसत बराबर होता है वो टोटल योग बटा यन। यन का मतलब पदों की संख्या, यन का मतलब पदों की संख्या, ये औसत का होता है फार्मूला। तो यही से अगर हमको टोटल पदों का योग निकालना है तो अगर औसत गुणे यन, अगर औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो कुल पदों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? कुल पदों का योग। तो जैसे 13 पदों का औसत 68 दिया है तो हम ये कर सकते हैं 13 परिणामों का, तो 13 परिणामों का योग, 13 परिणामों का अगर हमको योग निकालना है तो ये होगा 13 गुणे 68 होगा, क्योंकि 13 परिणामों का औसत अगर 68 दिया है तो अगर 13 परिणामों का हमको योग निकालना है तो योग बराबर क्या होता? औसत गुणे यन। औसत यन का मतलब पदों की संख्या। तो अगर औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो टोटल योग आ जाता है, टोटल योग आ जाता है। तो 13 पदों का योग कितना हो गया? 13 गुणे 68, 13 गुणे 68। गुणा करके आप चाहें तो लिख सकते हैं 68 में 13 का 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18 2 20, 8 1 8 6, तो यहाँ 4 8 8, 884 आएगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, दिया कि प्रथम पहले 7 पदों का औसत 63, तो 7 परिणामों का, तो पहले 7 परिणामों का योग, पहले 7 परिणामों का योग अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 7 गुणे 63, मतलब 7 त्रिक 21, 2 बच गया, 7 42 2 44, 441। फिर दिया कि अंतिम 7 पदों का, तो मतलब अंतिम 7 परिणामों का योग कितना होगा भाई? 7 गुणे 70, 7 7 49, 490। क्लियर है? अब 7वां पद देखिए कैसे निकलता है। 7वां पद कैसे निकलता है जरा इस बात को आप समझ लीजिए। 7वां पद कैसे निकलना, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है हमारे पास। कितने हैं? 5 नंबर है। तो हम पाँचों का योग निकालें, पाँचों का योग, तो आप बोलेंगे सर होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना होगा? 15 होगा। 5 और 9 3 9 3 12, 12 14 15 होगा। क्लियर है? पाँचों का योग कितना होगा? 15 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले 3 का योग, तो आप बोलेंगे 1 + 2 + 3। फिर मैं बोलूं कि अंतिम 3 का योग, तो आप बोलेंगे यहाँ से 1 2 3, मतलब 3 + 4 + 5। तो अब देखिए पहले 3 और आखिरी 3, 3 3 हो गए 6, जबकि पद कितना है? 1 2 3 4 5। तो जब पहले 3 का जोड़ेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और जब आखिरी से 3 लेंगे तो तीसरा पद वहाँ भी आ जाएगा। जब शुरुआत से 3 लेंगे, क्योंकि 5 ही पद है और हम लोग पहला 3 और आखिरी 3 का मतलब 6 ले लिए, तो ये जो 3 है अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ा जाए, पहले 3 और आखिरी 3, तो 1 + 2 + 3 और फिर 3 + 4 + 5। तो ये देखिए 3 2 बार आ गया। अगर पहले 3 और आखिरी 3 को जोड़ा जाए तो जो तीसरा पद है वो 2 बार आ गया। तो पहले 3 और आखिरी तो जोड़कर, और पांचों पद 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसमें से माइनस कर दे तो 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 3 से 1, 4 से 4, 5 बार, ये जो बच गया यही तीसरा पद ही बच गया। ये कौन सा पद बच गया? तीसरा पद। तो यहाँ भी वही बात है, पहले 7 परिणामों का योग इतना आ गया, आखिरी 7 परिणामों का योग, जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 1 9 4 13, 4 4 8 1 931 आएगा। पहले 7 और आखिरी 7, 7 7 14 पद हो गए, जबकि हमारे पास पद कितने थे? 13। तो इसका मतलब 931 में 7वां पद 2 बार आया होगा, 7वां पद 2 बार,
तो सातवां परिणाम कैसे निकलेगा? जो सातवां परिणाम है वो 931 में से और 13 परिणामों का जो योग है उसको कर देंगे हम लोग माइनस, उसको कर देंगे माइनस। तो 931 में से 841, तो 11 में से 4 गया 7, 12 में से 4 47, कितना आ गया भाई 47। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या आएगा 47 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। अगर इसको आप प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो आपको पेट के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत मैथमेटिक्स में नहीं होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आइए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 3 संख्याओं का योग 65 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि 3 संख्याओं का योग 65 है, 65 है। 3 संख्याओं का कितना है भाई 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यदि पहली कामा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली कामा दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया है दोस्तों 3:4 है, तथा दूसरी कामा तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया भाई 2:3 है, 2:3 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या बताइए, क्वेश्चन मार्क, मतलब दूसरी संख्या निकालना है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रेशियो, अनुपात, समानुपात से क्वेश्चन दिया है। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 65 और योग, मान लीजिए 3 संख्या हमारे a + b + c कितना दिया है भाई 65। 3 संख्या में हम पहली संख्या को a मान रहे हैं, पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b और तीसरी संख्या को c मान रहे हैं। तो दिया है कि a + b + c = 65। अब पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 3:4, मतलब a और b का अनुपात दिया है 3 और 4। दूसरी और तीसरी मतलब b और c का अनुपात दिया है 2:3। तो a और b का अनुपात 3 और 4 है और b और c का अनुपात 2 और 3 है। तो हमको निकालना है a/b/c। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर सपोज करिए a और b का अनुपात 2:3 दिया है और b और c का अनुपात 4:5 दिया है, कुछ भी दिया है, a और b का अनुपात दिया है, b और c का अनुपात दिया है, a और b का अनुपात दिया है और b और c का अनुपात दिया है, और आपसे a/b/c पूछा है, तो आप कुछ मत करिए। इस लेटर को सभी लोग पहचानते होंगे। क्या लिखा हुआ है? यन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? यन। अगर मैं आपसे बोलूँ उल्टा यन बनाइए तो आप कहेंगे ए होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर उल्टा यन बना देना। उल्टा यन बनाने के बाद 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15, यही आंसर हो गया। क्लियर है? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो ये निकालने का और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप जान जाइए कि a/b और b/c दिया है और a/b/c का अनुपात पूछ रहा है, तो उल्टा n बना देना है। 3 दूना 6, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। तो इसका मतलब a/b/c का जो अनुपात आ गया वो 6, 4, 12। अगर कट रहा है तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, कैंसिल कर लेंगे। अगर कट रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। इसका मतलब तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आ गया भाई 3, 4 और 5, 3, 4, 5। इसका मतलब पहली संख्या को हम लोग मान सकते हैं 3x, दूसरी संख्या को मान सकते हैं 4x और तीसरी संख्या को 6x, और तीनों संख्या का योगफल कितना दिया है 65। तो जोड़ दिया जाए 4x + 3x + 6x बराबर 65। ये होगा 13x बराबर 65। तो x बराबर 5 आ गया। x की वैल्यू 5 आ गया। हमसे दूसरी संख्या पूछा था, मतलब b का मान पूछा था, और b का मान 4 है तो x की जगह 4, x का मान 5 है तो 4x, x बराबर 5 रखेंगे तो 4 5 के 20, 4 5 20। मतलब दूसरी संख्या कितनी आ रही है दोस्तों 20 आ रही है। दूसरी संख्या कितनी आ रही है भाई 20 आ रही है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों 20 होगी। समझ पा रहे हैं? आइए आगे देखते हैं।
आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस सेट हम लोग की रहेगी। तो आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई टीवी है जिसका अगर मूल्य 30% कम हो जा रहा है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जा रही है। तो आपको बताना है कि दुकानदार के आय पर मतलब उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं मूल्य गुणे बिक्री बराबर आय, बात सही है कि नहीं। सपोज करिए कि एक टीवी का मूल्य है 5000 और आप जो है कि 10 टीवी बेच दे रहे हैं तो टोटल कितने की आय हुई, 50,000 की हुई। क्लियर बात है। तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे मैथ में अगर आपको x इंटू वाई बराबर a, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ मिल रहा है कि जिसमें दो चीज़ों का गुणा करने के बाद तीसरी चीज़ मिल रहा है। जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं चाल गुणे समय बराबर दूरी, तो इसको भी हम लोग x इंटू वाई बराबर a टाइप बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे आप बोलते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो इसको भी हम लोग x इंटू वाई बराबर a टाइप का ही बोल सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी फार्मूला आपको मिल रहा है और इसमें परिवर्तन हो जाए, इसमें परिवर्तन हो जाए और इसमें परिवर्तन पूछे, दो में परिवर्तन करके तीसरे में पूछे, तो जो फाइनल परिवर्तन होगा डेल्टा a बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का अगर कोई भी पूरे मैथ में मिल रहा है कि जहाँ पर दो चीज़ों का गुणा करने के बाद तीसरी वैल्यू बन रही है, ऐसा कोई भी फार्मूला बन रहा है, जैसे देखिए मूल्य गुणे बिक्री बराबर आय होता है, तो इसको x माने, इसको y माने और आय को a माने। तो बोला है कि मूल्य में 30% की कमी हो रहा है और बिक्री में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो आय मतलब a पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, प्लस माइनस इसलिए करें हैं कि वृद्धि रहेगा तो प्लस लेंगे, कमी रहेगा तो माइनस। तो अब देखिए बिक्री में 30% के घटाने पर तो -30 प्लस 20 -30 गुणे प्लस 20 बटा 100, तो -30 में से 20 गया -10, 0 से 0 2 3 6 -6, तो -10 और -6 कितना आ जाएगा, -16%, और माइनस में आ गया है, इसका मतलब उसके आय पर 16% की कमी होगी। उसके आय में क्या होगी दोस्तों, 16% की कमी हो जाएगी। तो ये हम लोग का रहा है कि 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, सारी चीज़ें छोड़कर केवल आप एग्ज़ाम पर फोकस करिए और प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए। तो फिर दोस्तों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।